बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अस्मा रज़ाक, प्रोग्राम अमेरिका से पाकिस्तान के साथ। और सबसे पहले आइए देखते हैं हेडलाइंस। कौमी सलामती के इन कैमरा सेशन में आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तान में ताकत का सरचश्मा आइन और अवाम है। पार्लियामेंट के जरिए अवाम के मुंतखब नुमाइंदे पाकिस्तान की बात करें, ना कि नए और पुराने पाकिस्तान की। ख्वाजा आसिफ का पार्लियामेंट में आर्मी चीफ की गुफ्तगू को खैर मकदम करते हुए अदलिया पर तनकीद। इलेक्शन पर नहीं, टाइमिंग पर एतराज है, आसिफ अली जरदारी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्टेट बैंक बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करे। ये हुक्म अदालत ने तहरीरी तौर पर जारी कर दिया। शेख रशीद का कहना है कि स्टेट बैंक को फंड्स फराहम करने का हुक्म जारी करके अदलिया ने खूबसूरत फैसला किया है और जुम्मे के दिन मुबारक फैसला आया है। रमजानुल मुबारक में महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। पाक ब्रिटिश आर्ट्स का 5वां आलमी अवार्ड शो लाहौर में मुनक्किद किया गया। पाकिस्तान और दुनिया भर से अवार्ड जीतने वालों ने शिरकत की। पार्लियामेंट में कौमी सलामती के इन कैमरा सेशन में आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कहना था कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें, नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करें। पाक फौज भरपूर साथ देगी। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अवाम के पास है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है। अरकान असम्बली ने आर्मी चीफ की गुफ्तगू को डेस्क बजा बजा के खुशामदीद कहा। इजलास में DGISI भी शामिल थे। ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में आर्मी चीफ की तकरीर का खैर मकदम किया और साथ में ये भी कहा कि हम किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं चाहते, इसलिए अदलिया को भी चाहिए कि वो पार्लियामेंट के अमूर में मुदाखलत ना करें। सियासत करना सियासी जमातों का सासा है। आसिफ अली जरदारी का कहना है कि इलेक्शन पर नहीं, टाइमिंग पर इतराज है। मुल्क भर में इलेक्शन एक साथ होने चाहिए और अगर इलेक्शन अक्टूबर में हो जाएं तो अवाम के लिए बेहतर होगा। आसिफ अली जरदारी का ये कहना था कि जनरल कमर जावेद बाजवा मार्शल लॉ के इशारे कर रहे थे, जबकि इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाकर 2035 तक हुकूमत का प्लान बनाए बैठे थे। जनरल फैज मुझे मेडिकल ग्राउंड्स पर बाहर भेजना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि इलेक्शन कमीशन को स्टेट बैंक 21 अरब रुपए का फंड 17 अप्रैल तक फराहम करे। वजारत खजाना और इलेक्शन कमीशन 18 अप्रैल तक रिपोर्ट जमा करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करते हुए शेख रशीद का कहना था कि अदलिया ने स्टेट बैंक को बराह रास्त फंड्स फराहम करने का जो फैसला किया है, इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये जुम्मे वाले दिन बहुत मुबारक फैसला आया है। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नजरसानी का फैसला कौमी असम्बली में मंजूर कर लिया गया। करारदाद में वाजे किया गया कि फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच तश्कील दिया जाए। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में आवाम का जीना मुश्किल हो गया। अशियाए खुर्दो नोश की कीमतें आसमान तक पहुंच चुकी हैं। लोगों के रोजे रखने महाल हो गए। मतवस्त तबके के लोग आटे के थैले के हसूल के लिए खवार हो गए। 5वां पाक ब्रिटिश आर्ट्स आर्मी अवार्ड 2023 कज़ाकी स्टेडियम लाहौर के शानदार हॉल में मुनक्कद हुआ, जिसमें लाइफ अचीवमेंट, पंजाबी सेविक, अदब नवाज और फलाही इंसानियत अवार्ड्स दिए गए। ये अवार्ड्स अदब, शायरी, नसर, फनून लतीफ़ा के अलावा दुनिया भर से तंजीमों ने भी अवार्ड जीते। हाज़रीन महफिल से पाक ब्रिटिश आर्ट्स के बानी डॉक्टर यूनुस अमीन ने खिताब करते हुए कहा कि PBA का मकसद फलाही इंसानियत के साथ दुनिया भर से नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाले लोगों की खिदमत को सराहना है। उनका ये भी कहना था कि फलाह इंसानियत हमारा नस्बुल ऐन है। तो ये थी आज अब तक की खबरें। इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। देखते रहिए INA न्यूज़।